नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। आयुष्मान वंदन कार्ड योजना का शुभारंभ। कार्ड से 5 लाख की निःशुल्क उपचार की सुविधा। 5,000 लोगों को वितरित होंगे कार्ड। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मिल रहा लाभ। प्रदेश के गरीब वंचित परिवारों को मिल रहा लाभ। 2017 में शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था एक साथ सुने जाएंगे 18 मामले। मुस्लिम पक्ष को आपत्ति। लखनऊ में मदरसे में बच्ची की पिटाई का मामला। बच्ची की पिटाई के मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। आरोपी मदरसे के शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्ची के कपड़े उतारकर पिटाई की गंभीर आरोप। जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन शुरू। इंडिगो विमान की पहली लैंडिंग सफल। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहला उड़ा सत्यापन परीक्षण आयोजित। यूपी के 50 शहरों में कोहरा। गाजियाबाद में बारिश। 38 जिलों में अलर्ट। शीतलहर की शुरुआत। अलाव जले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। राजधानी में कल होगा बड़ा प्रदर्शन। आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज चौराहे पर यह प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दोपहर 2 बजे प्रदर्शन में तमाम हिंदू संगठन शामिल होंगे। गायत्री परिवार के लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी संगठन के लोग भी इसमें शामिल होंगे। इस्कॉन मंदिर, जैन समाज, बौद्ध समाज इसमें शामिल होगा। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच भी इसमें शामिल होगा। बजरंग दल, एबीवीपी, मजदूर संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल होगा। इसके साथ ही अधिवक्ता परिषद के लोग भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी के बड़े नेता व संघ परिवार के लोग इस बड़े प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन, बांग्लादेश हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों पर, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है, धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए भारत में लगातार जनाक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहर शहर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंदुओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब लखनऊ, राजधानी लखनऊ में भी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। कल ये बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें कई संगठन इसमें शामिल होंगे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज चौराहे तक ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसमें कई संगठन शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे ये प्रदर्शन शुरू होगा। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है, जहां कोर्ट में तमंचा लेकर पहुंचा है बदमाश। कोर्ट में पेशी पर पहुंचा था बदमाश। तमंचा गिरने से हड़कंप मच गया है। वकीलों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। कोतवाली थाने का यह पूरा मामला है। आपको बता दें वकीलों ने इस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वकीलों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। तमंचा गिरने से हड़कंप मच गया। वकीलों ने इस आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। कोतवाली का ये पूरा मामला है। तो कानपुर से अहम खबर, कोर्ट में तमंचा लेकर पहुंचा बदमाश। तमंचा गिरने पर हड़कंप मच गया। कोर्ट में पेशी पर पहुंचा था बदमाश। तमंचा गिरने से हड़कंप मचा। वकीलों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, जहां दारोगा, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल निलंबित हुए हैं। बुजुर्ग का मकान कब्जाने के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। कृष्णनगर थाने में तैनात थे निलंबित पुलिसकर्मी दारोगा सुनील कुमार मौर्य। तो आपको बता दें कप्तान, हेड कांस्टेबल और कप्तान पर कार्रवाई हुई है। कांस्टेबल मोहन को भी दंडित किया गया है। डीसीपी ने थानाध्यक्ष सहित अन्य पर जांच भी बैठाई है। थाना क्षेत्र के आजाद नगर में यह मकान कब्जाया गया। एडीसीपी साउथ करेंगे पूरे मामले की जांच। डीसीपी ने थानाध्यक्ष सहित अन्य पर जांच बैठाई है।
थाना क्षेत्र के आजाद नगर में ये मकान कब्जाया था। एडीसीपी साउथ करेंगे पूरे मामले की जांच। लखनऊ से अहम खबर, दारोगा, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल निलंबित हुए हैं। बुजुर्ग का मकान कब्जाने के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। कृष्णनगर थाने में तैनात है निलंबित पुलिसकर्मी। दारोगा सुनील मौर्य व हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई हुई है। कांस्टेबल मोहन को भी दंडित किया गया। अब रुक रही अगली खबर का खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय का दौरा किया। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा की। आपको बता दें, बैठक में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, जिलाधिकारी, सांसद के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति और उनसे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। निर्माण और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने कई योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया है और अधिकारियों की सराहना भी की। उन्होंने अधिकारियों से बेहतर समन्वय और तेज गति से कार्य करने की अपेक्षा जताई है ताकि जिले का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। रुक रही है अगली खबर का खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बड़े गौ तस्करों के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सतरिक थाना क्षेत्र के कमरपुर गौरिया घाट रोड पर स्थित मां डेयरी दूध के पास जंगल में छिपे गौ तस्करों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दो तस्करों के पैरों में गोली लगने से वो घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फरार होने का प्रयास कर रहे गौ तस्कर मोहम्मद उमर, अंकुल, इरफान, नवी जान व मोहम्मद अजीज को भी घेरेबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी दक्षिण डॉक्टर अखिलेश नारायण ने बताया कि गोली लगने से घायल गौ तस्कर सरवर पुत्र मोहम्मद उमर उर्फ गुलजारी और गुफरान पुत्र मोहम्मद रफ़ी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल गुफरान के कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस व 2 खोखे बरामद किए गए हैं। एक 112 नंबर की सूचना आई कि एक गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी है। ये सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी फोर्स वहाँ पर पहुंची और वहाँ पर गाड़ी की हालत देख के उनको कुछ संदेह लगा। संदेह के आधार पर उसके ओनर की तलाश में इधर उधर देखा गया तो एक सुनसान रास्ते पर थोड़ी दूरी पर 2 गोवंशीय पशु एक पेड़ पे बंधे हुए थे और उसी के पास में एक ओमनी वैन और एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। स्थितियों को देखते हुए लोगों की जब तलाश की गई कि किनसे संबंधित हैं, तो तलाशी के दौरान कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे, खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील में लेखपाल खगेश कुमार के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। किसान यूनियन महाशक्ति कार्यकर्ताओं ने लेखपाल खगेश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई न होने तक धरना जारी रहेगा। साथ ही लेखपाल पर सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप भी मढ़ा है। दावा किया है कि छतारी थाना क्षेत्र के डड्डू माजरा पीतमपुर में अवैध कब्जा किया गया है। छतारी क्षेत्र में गांव पड़ता है पीतमपुर। आज से 2 महीने पहले हम एक बार आए थे, तो मैडम एसडीएम थी, उन्होंने हमारा संज्ञान लिया, ज्ञापन लिया, जांच की, तुरंत तत्काल उसको हटवाया गया। हटवाने के बाद में अब दोबारा पोस्टिंग करा के खरगेश जी जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, उन्होंने 2.5 लाख रुपए लेके महेंद्र और कैलाश से उस जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं। ये समस्या ये है कि एक गांव पीतमपुर गांव, ये कस्बा डड्डू के पास में छतारी रोड पर पड़ता है। वहाँ एक लेखपाल साहब पहुँचे हैं खरगोश नाम के, और उन्होंने 2.5 लाख रुपया लेकर के
ये जो सरकारी भूमि जमीन है ग्राम समाज की, उसमें एक दबंग पार्टी के लिए जाए कनिया ये कब्जा कराया है। तहसीलदार साहब गए थे यहाँ से, तहसील शिकारपुर से, तो उन्होंने जाके कब्जा हटवाया, रात में फिर उसमें नीम चालू करा दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता हजरत मौलाना मोहम्मद महफूज उमरैन रहमानी ने संसद में पेश वक्फ बोर्ड बिल पर नाइतकाफी उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि नया वक्फ कानून को लेकर सरकार को बोर्ड से बातचीत करनी थी। वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन मुस्लिमों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ा है, इसलिए गुफ्तगू कर अल्पसंख्यकों को भरोसे में लेकर कानून का मसविदा तैयार करना चाहिए। दंगल आपको बता दें, संभल दंगे पर निष्पक्ष जांच व कार्रवाई किए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया। कि वक्फ का जो कानून 1995 का है, वक्फ एक्ट 1995, वो वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए हम समझते हैं कि मजबूत है। जब वो एक कानून मौजूद है और उस कानून के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी का निज़ाम चल रहा है, तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, हम नहीं समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत थी। अगर गवर्नमेंट इसकी ज़रूरत महसूस भी कर रही थी तो ये मामला मुसलमानों का था, उनसे बातचीत की जा सकती थी, मशवरे किए जा सकते थे, कोई मशवरा नहीं हुआ। और फिर ऐसा वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, कि जिससे हम ये महसूस करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं हो सकेगी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिवालय पार्क तैयार करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इसे अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा करना है। प्रयागराज नगर निगम 11 एकड़ जमीन पर पार्क बना रहा है। इसमें देश भर में भगवान शिव को समर्पित मशहूर मंदिरों की नकल होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिवालय पार्क तैयार करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इसे अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा करना है। प्रयागराज नगर निगम 11 एकड़ जमीन पर पार्क बना रहा है। इसमें देश भर में भगवान शिव को समर्पित मशहूर मंदिरों की नकल होगी। पार्क का मकसद श्रद्धालुओं और आगंतुकों को भक्ति का अनूठा अनुभव कराना है। वे देश भर के मशहूर मंदिरों की नकल एक ही जगह देख सकेंगे। तो जितने तीर्थयात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए तो टेंटेज और तमाम रहने की व्यवस्थाएं हो रही। लेकिन जो हमारे आराध्य, जो हमारे तीर्थपति आएंगे, इस बार नगर निगम प्रयागराज ने उनको भी एक प्रकार से आह्वान किया है कि आइए हमारे शिवालय पार्क में और प्रभु यहीं पर वास करिए। और इस शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग बनाया जा रहा है, 4 धाम की स्थापना हो रही है। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है। ये पार्क की बनावट की एक और खासियत है। साधु संतों का मानना है कि ये पार्क भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक होगा, जहां अलग अलग रूपों में भगवान शिव के प्रति भक्ति दिखेगी। यहाँ आप देखेंगे ये पार्क बसाया जा रहा है जो भारत देश के नक्शे की तरह है। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं, वो सारे मंदिर के स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। और चारों तरफ एक भव्य पार्क तैयार कर रहे हैं धर्म के लिए। तो ये आने वाले जो हमारे विदेशी आएंगे, यहाँ प्रयाग के गौरव को, इतिहास को, कुंभ को देखेंगे। इसके माध्यम से जो दर्शा रहे हैं कि हमारा भारत कैसे दिखता है, वो पूरा यहाँ दिखाने की एक कोशिश की गई है। ये बहुत दिव्य है, भव्य है। महाकुंभ मेला जनवरी-फरवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2024 को दिव्य व आपको बता दें महाकुंभ 2025 को दिव्य व भव्य बनाते हुए श्रद्धालुओं का आवागमन
सुविधापूर्ण बनाने पर रेल प्रबंधन जोर दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह प्रयागराज दौरे पर महाकुंभ को भव्य व सुविधाजनक बनाने के लिए कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इससे पहले रविवार शाम को रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव वाराणसी होकर रेल मार्ग से प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार, महाप्रबंधक ए.के. वर्मा और डीआरएम लखनऊ एस.एम. शर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ प्रयागराज परिक्षेत्र के स्टेशनों का निरीक्षण किया है। इस दौरान रेल मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण रेल यात्रा सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बचे विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक हर हाल में तय समय में पूरा कराया जाए। ने कहा कि दुनिया भर में रहने वाले भारतवासी महाकुंभ के प्रति अगाध श्रद्धा भाव रखते हैं। भारतीय संस्कृति में मेले काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मेले धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित कारोबारी महत्व रखते रहे हैं। भारतीय जनमानस की श्रद्धा और आस्था महाकुंभ को लेकर विभिन्न देश के बांसिदों को आकर्षित करती है। इसीलिए महाकुंभ पर लाखों श्रद्धालु सहित पर्यटक दुनिया के सबसे बड़े मेले का साक्षी बनने को यहाँ पहुँचते हैं। इसीलिए भारतवर्ष की महान संस्कृति और दर्शन ने प्रयागराज को संगम बताया गया है। बाफाबाव जंक्शन इस बार महाकुंभ की तैयारियों में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। बाफाबाव जंक्शन पे यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, नया ओवरब्रिज, दोनों से आगे एक नया रेल ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म्स में व्यवस्था, गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाने की व्यवस्था, सब तरह की चीज़ों का बहुत अच्छी बड़ी व्यवस्था की गई है और महाकुंभ की तैयारियाँ पूरी हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान यात्रियों को सुविधापूर्ण रेल यात्रा सुविधाएं देकर रेल के महत्व को स्थापित बनाए रखने का बड़ा अवसर है। इसीलिए सभी रेल अफसरों व कर्मचारियों को समर्पित भाव से कार्य करते हुए सुरक्षित व सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। निस्वार्थ भाव से संकल्पबद्धता के साथ सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान कर इस महा आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सचिन वर्मा व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी सहित अन्य रेल अधिकारी मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर धाम है। माना जाता है कि वनवास के दौरान यहीं पर भगवान श्री राम ने गंगा नदी पार की थी। इन दिनों यहाँ नन्हे बाहुबली भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान राम का किरदार निभाने वाले बच्चे को आज से 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मुलाकात करेंगे। गाओ खूब बना युद्ध में गाओ खूब बना घड़ी मंदिर बनने की आए, घड़ी मंदिर बनने की आए, कई बरसों की तपस्या भक्तों की लंघे लाई, देश का राम राम का देश नाम की महिमा है न्यारी, ईट ईट पे नाम लिखा है, ये कहा ऋषि राम लिखा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर धाम है। माना जाता है कि वनवास के दौरान यहीं पर भगवान राम ने गंगा नदी पार की थी। इन दिनों यहाँ पर नन्हे बाहुबली भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। महाकुंभ मेला नजदीक आने के साथ श्रृंगवेरपुर का रूप रंग बदल रहा है। बाहुबली को भरोसा है कि 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मुलाकात करेंगे। मोदी जी मेला मेरे लिए क्यों आएंगे? क्योंकि मैं उनका 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उनको मेरी पूजा करना है। पूजा क्यों पूजा करेंगे? क्यों आप क्या बने थे जो पूजा करेंगे? मैं राम जी बना हूँ। कहाँ पे? राम घाट पे। तुतलाती आवाज में भगवान राम की डायलॉग बोलने वाले बाहुबली को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। महाकुंभ में 1 महीने से ज्यादा समय बाकी है। बाहुबली को उम्मीद है
कि महीने भर बाद उसे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। ठंड से निपटने के लिए उपाय के लिए पूरा चिड़ियाघर प्रशासन लगा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तापमान गिरने के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी पहुंचाने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनके बाड़ों को कंबल ढकने के अलावा उनके खान पान में भी बदलाव किया जा रहा है। देखिए, सर्दियां हो या गर्मियां, जब भी मौसम बदलता है तो चिड़ियाघर में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। जब गर्मी आई थी तो हम लोगों ने धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए हमने व्यवस्थाएं की थी, और अब जब ठंड का मौसम आ गया है तो उनको गर्म रखने का प्रयास किया जा रहा है। सारे जानवर जो है उनके बैठने की जो जगहें हैं वहां पे पुआल डाल दिया गया है, सांपों के लिए कंबल का इंतजाम कर दिया गया है, और खाने में धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां पर हमारे दरवाजे हैं वहां लकड़ी के दरवाजे लगाकर रात को बंद करने की व्यवस्था कर दी गई है ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों में मगरमच्छ और सांप जैसे ठंडे खून वाले जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिससे उन्हें कम खाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे घड़ियाल, मगर और सांप, इनको और या फिर बड़ी छिपकलियां, उनको हम ऐसी व्यवस्था देते हैं कि उनको कम से कम खाना इस मौसम में दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी की एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है। तो बॉडी एक्टिविटी मिनिमाइज होने से उनको भूख भी कम लगती है। अगर हम खाना डालेंगे भी तो वो नहीं खाएंगे। नेचुरल हैबिटेट में आपने देखा होगा इस समय में आपके सांप बहुत कम निकलते हैं। बरसात में, गर्मी में आपने देखा होगा सांप के साथ एनकाउंटर बहुत होता है, क्योंकि उस समय में इनकी बॉडी एक्टिव रहती है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की। इस समय में जब बॉडी की एक्टिविटी नहीं है तो बहुत ज्यादा खाना देना भी उचित नहीं है, और वो प्रोटोकॉल भी इसी तरह का निर्धारित किया गया जिसको हम फॉलो करते हैं। लखनऊ के प्राणी उद्यान में तरह तरह के जानवर, चिड़िया और सरीसृप हैं। ये पार्क 72 हेक्टेयर में फैला है। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। घुमाने यानी दुनिया दिखाने के लिए बिहार से साथ लाई गई साली अमृता को वैसे रिश्ते में जीजा ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। यही नहीं, लखनऊ के आसियाना इलाके में रहने वाला हमलावर ने मरणासन युवती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल कर वो फरार हो गया। पड़ोसी ने पुलिस को सूचना देकर युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पीड़िता के मददगार हत्या अभियुक्त के पड़ोसी की आर्थिक मदद से गरीब के परिजन पुलिस आपको बता दें, परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। गुर्बत के मारे पीड़ित परिवार को चंदे की रकम से अपने कलेजे के टुकड़े का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि हत्या आरोपी मृतका का इंस्टाग्राम इस्तेमाल अभी भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके सूबे की राजधानी पुलिस अब तक उसे कानून के सुपुर्द नहीं कर सकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आशियाना के अंसल आंगन रिक्शा कॉलोनी निवासी बुलेट करीब 5 माह पहले पत्नी आशा को बिहार स्थित उसके मायके छोड़ने गया था। मृतका की मां सुमेरा देवी ने दहाड़े मारकर रोते हुए बताया कि बड़ी बेटी को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ते हुए कलयुगी दामाद अमृता को घुमाने के बहाने अपने साथ ले आया था। इसके बाद से वह पत्नी की छोटी बहन के साथ यहाँ लखनऊ में रह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने किसी बात पर भड़के बुलेट को युवती को बेरहमी से पीटते हुए तो देखा, लेकिन वजह नहीं समझ सके। इसी बीच शोर सुनकर हमलावर के पड़ोस में रहने वाले राजेश ने मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक बुलेट फरार हो चुका था। राजेश ने मरणासन युवती के परिजनों सहित पुलिस को घटना की जानकारी दी। साथ ही उखड़ रही सांसें थामने के इरादे से पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के वापस बिहार लौट जाने की मजबूरी के चलते मददगार बने राजेश ने ही आशियाना थाने में बुलेट के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
वहीं परिजनों के इंतजार में पुलिस को देर रात तक शव को पोस्टमार्टम कराने से रुके रहना पड़ा। रविवार को मृतका की मां व अन्य परिजनों के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव को सुपुर्दगी में दे दिया। आर्थिक तंगहाली के चलते किसी तरह यहां पहुंचने के बाद भी परिवार के सामने अंतिम संस्कार करने का संकट खड़ा रहा। ऐसे में एक बार फिर हत्यारोपी का पड़ोसी राजेश मददगार बना, जिससे अंतिम संस्कार कराया जा सका। आरोपी बुलेट हालांकि लगातार अमृता का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहा है, इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट।